तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि अभी इलेक्शंस हो गए, सब हो गए, अब आपके हिसाब से बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंज वेस्ट बंगाल में क्या है? सरकार चलाना। सरकार चलाना। हाँ, अंदर में झगड़ा शुरू हो गया। हाँ। कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा, हाँ। और कानून व्यवस्था ठीक तरह से कैसे करेंगे नहीं करेंगे देखा जाएगा। उसी लिए तो जो आपका अभी तो हनीमून पीरियड चल रहे। हाँ, सचमुच लोगों को नौकरी मिलेगा। डबल इंजन सरकार आ गया, ये आप कह रहे हैं ना, कंपनीज चले गए, वो कंपनीज वापस आएगा। भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ गया कि नहीं? तो सर ये देखा है कि युवाओं को नौकरी मिलेगा बंगाल में। तो जब तक बिजनेसेस नहीं आते नौकरी नहीं मिलेगा। तो बिजनेसेस आएंगे, तो बिजनेसेस आने के लिए सर गुंडागर्दी का राज जाना चाहिए ना। अच्छा, जो घेराव राज चल रहा था। तो आप कह रहे हैं घेराव राज आज नहीं, 60 के दशक से ये जो आरोप आप लगा रहे हैं टाटा के बारे में, आज नहीं, ये 1967 से आरोप चल रहे हैं। हाँ सर, जब कहते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर इन 2026। इफ यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि सब एकदम अच्छा हो गया, माहौल बदल गया, ये डबल इंजन सरकार आ गया बंगाल में और हमारे बड़े बड़े उद्योगपति आके निवेश करेंगे सर आफ्टर इंडिपेंडेंस, नहीं आपके मुंह में घी शक्कर। नहीं सर, मेरा कहना, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। सर आफ्टर इंडिपेंडेंस 27% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आ रहा था वेस्ट बंगाल से। बट हु वाज इन पावर एट दैट टाइम? द कांग्रेस। तभी तो ब्रिटिश गई थी सर। देयर वाज अ डबल इंजन सरकार। वेस्ट बंगाल यूज्ड टू बी वन ऑफ इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग। देयर वर सेवरल रीजंस। तो क्यों नहीं वापस आ सकता? कोयला, इस्पात एक ही कीमत पे पूरा भारतवर्ष के मिलना शुरू किया। वहां पे पश्चिम भारत को फायदा मिला, उत्तर भारत को फायदा मिला, और पूर्व भारत में जहां इस्पात बनते हैं, कोयला होता है, वो कमजोर हो गए। ये जो इंडस्ट्रीज बंगाल छोड़ कर गया, आज नहीं 60 के दशक से हो रहे। सवाल जो आपने किया इसका जवाब हमारे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं। मेरे पास है ना सर। एक मिनट, आने वाले 5 साल में कि लोग आएंगे कलकत्ता में? मेरा सर कहना ये डबल नहीं, मोदी जी ने कहा डबल इंजन सरकार, ये बंगाल के लिए अच्छा होगा, समय बताएंगे। सर मैं वही कह रहा हूँ, जिस स्टेट में 27% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट था, क्यों, which year? 47 आफ्टर, हाँ मैं बोल रहा हूँ धीरे-धीरे कम हुआ। हाँ। तो क्या अगर स्टेबल गवर्नमेंट आई, सही में गवर्नमेंट काम करे लोगों के लिए, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? I hope it happens, but I'm not sure at all. ओके। क्योंकि गुंडागर्दी इतना आसान से नहीं खत्म होगा। वेस्ट बंगाल से नहीं खत्म होगा, समय बताएंगे। कश्मीर से सर खत्म कर दिया तो वेस्ट बंगाल से कौन बोला कश्मीर में खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ है, बट जिस लेवल का कश्मीर आज, ऐसे मैं तो जाके आज जिस लेवल में बंगाल में गुंडागर्दी चल रहा है, आप जाके खुद देख लीजिए ना। तो सर मैं कश्मीर के लेवल से मैं बंगाली हूँ। तो आपका जो एक नोशन है ना, आपका दिमाग में किसी ने कुछ प्रोपेगेंडा घुसा दिया। और एक मिनट, क्या मेरे को समझ में आ रहा है, व्हाट इज द प्रोपेगेंडा? आप मुझे पॉइंट बोलो ना। ये प्रोपेगेंडा, यू आर ब्रिंगिंग आउट द इशू ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स और घुसपैठिया अगेन एंड अगेन, और आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए चुनाव के ऊपर असर पड़ा। और मैं बार एक बार नहीं, इस पॉडकास्ट जो आधा घंटा भी नहीं हुआ या पौने घंटा हुआ, एक ही चीज बार बताना चाहता हूँ। तो ये अगर समझ में नहीं चाहते, नहीं मैं इसका खाली आंसर देना चाहता हूँ आपको। इन्फिल्ट्रेशन मैंने अलग सेगमेंट में आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि जो वोट चोरी से कंपेयर कर रहा हूँ कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ, एवरी टाइम आई एम गिविंग यू द आंसर। ठीक है, आपने कह दिया कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट और इट इज नॉट ओनली, आई एम सेइंग इट इज नॉट एन इशू ओनली आपके हिसाब से। आई एम सेइंग the responsibility is with the government of India, केंद्र सरकार। बट सर इंडिया के लोग तो एटलीस्ट उनका व्यू तो अलग है ना सर। मैं तो खाली आपको लोगों का व्यू बता रहा हूँ कि लोगों के लिए ये चीज, आप व्यूज हमें बताइए। मैं आपको मेरा व्यूज बताता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कौन जिम्मेदार है। मैं आपको समझाया कि अभी तक ये इतना बड़ा मुद्दा होता तो आप 50 साल में 1500 लोगों को पकड़ गए, इतने मुश्किल लगा आपको? नहीं सर, 30,000 से ज्यादा लोग से लास्ट 5 साल में पकड़े गए। ये पता नहीं कहाँ से आपको ये फिगर्स है, ये तो मैंने फिगर्स कहाँ से आपको फिगर मिला? पार्लियामेंट में आप होम मिनिस्ट्री का फिगर देखिए, ये नंबर नहीं है। ये नंबर आगे कहीं से तो मैं आपको ये कोट कर दूंगा, मैं इधर लगा भी दूंगा। 28,450 इलीगल माइग्रेंट्स वर कॉट बिटवीन 2020 एंड 2024 लिव 5 साल में। हाउ मेनी विद द लेट ऑफ 10 टाइम्स ऑफ दैट एक बीएसएफ कांस्टेबल के स्टेटमेंट के अलावा। तो एक बीएसएफ कांस्टेबल और केंद्र सरकार का मंत्री, किसके बाद आप विश्वास करने चाहते हैं? आप कहीं एक न्यूज रिपोर्ट में एक बीएसएफ कांस्टेबल का स्टेटमेंट मिल गया। What if I tell you that Hindus in West Bengal are complaining because Muslims are not going to buy cows from them?
What if I tell you that in Gujarat and Bengal, the biggest business across the border is cow smuggling? I agree. No. I agree with you. But please understand. अगर आप घुसपैठिया को एक कहते हैं, आप हमें समझने का आप समझते हैं कि यही है कारण कि बीजेपी जीता है। हाँ सर, मेरे को नहीं कारण नहीं, लोगों की साइकोलॉजी जो चेंज की है, आपका साइकोलॉजी आप जैसे लोग इसीलिए प्रोपेगेंडा का बात कर रहे हो। यू हैव बीन बॉम्बार्डेड विद मैसेजेस, एक बीएसएफ कांस्टेबल का स्टेटमेंट, एक व्हाट्सएप मैसेज, यू थिंक दीज आर इश्यूज? आई विल से you've been to Kashmir. Sir, I've been to Kashmir. You go and see for yourself whether what I'm saying is correct or not. Okay, you have a BJP government. Travel from Darjeeling to Ganga Sagar. Travel and speak to people. Don't believe me. वो तो बात मैंने बोला ना आपको, Muslim was one of the reasons why the TMC lost was the Muslim vote got fragmented. And the women. Muslim votes क्यों fragment हुए आपकी तरफ? आपको तो बताया क्यों? Because they lost faith in the TMC. ये बात पे आपने सर बात नहीं की। हाँ, बात किया, मैंने बोला कि क्यों मंदिर बनाया, क्यों ये सब किया। आप कह सकते हैं कि ये अपीसमेंट, आपने यूज किया अपीसमेंट, हाँ। तो हम कहेंगे हिंदू अपीसमेंट इन्होंने किया। इसके पहले मुस्लिम कह रहे हैं कि आपने हिंदू अपीसमेंट किया। हाँ, तो ये नरम हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व, ये नरम हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व का लड़ाई हुआ, और कट्टर हिंदुत्व जीत गया। दिल्ली में भी जीता, बंगाल में भी जीता। Let's not. You have been asking me the same question over and over again. I can't give you a new answer. ठीक है, गुंडागर्दी की बात करते हैं वेस्ट बंगाल में। I've told you. I said this is not new. नहीं, it's not new. It has इसका solution अभी अपने जो स्टार्टिंग में बात, जिसके पास पुलिस डिपार्टमेंट है उनसे पूछिए ना क्या करेंगे। नहीं तो अभी जो पूरे फोर्सेस आ गए वेस्ट बंगाल में, आप जो बोल रहे हो कश्मीर को पूरा ले आए वेस्ट बंगाल से, were they able to stop the post poll violence? Answer no. अभी तो चालू है ना, अभी चालू क्या हुआ? 4th of May, आज कौन सा दिन है? आज 20th में। तो ये 20 दिन में आपने क्या किया? क्यों इतने लोग का बुलडोजर चला? कि सारे लोग गैर कानूनी थे, जो हॉकर थे, सब लोग घुसपैठिया थे। आप अगर ये समझना चाहते, you want to believe it, you believe it. I don't think so. तो आपके हिसाब से क्या थे? दादागिरी, गुंडागर्दी। तो पहले टीएमसी करती थी, अभी बीजेपी ने चालू कर दिया ऐसा? सीधा। I know people in the BJP in Bengal too. Okay, I've interviewed them. My own college teacher, वो खुद बीजेपी के विधायक थे, वो अभी नीति आयोग का वाइस चेयरमैन है, डॉक्टर अशोक लाहिरी। माय ओन क्लासमेट इन La Martiniere in St. Stephen's College, he is a MLA, Dr. Shapan Das Gupta. So I have spoken to people across the political spectrum, Bharatiya Janata Party, TMC, Congress, VAM. I've listened to all their views. I have arrived at my own conclusion after listening to everybody. And I tell you where I agree with you and disagree with you. नहीं, वो तो सही है। तो जैसे यूपी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने गुंडागर्दी कम कर दी है, आपको ये आपका कहना है? नहीं हुई है। You think so? नहीं, आपका कहना है कि नहीं हुई है। एक ही लोग बुलडोजर की, एक ही समुदाय के लोगों के घर में क्यों बुलडोजर चल रहे हैं? वो सिर्फ उन्होंने गैर कानूनी काम कर, मतलब वो सिर्फ मुसलमानों के घर पे चला रहे। पूरा भारतवर्ष का समाज को विभाजन कर दिया, हिंदू मुस्लिम बना दिया। ये मोदी जी का सबसे बड़ा काम पिछले 12 साल में भारतवर्ष में जो सांप्रदायिकता, बट सर और हर 7 व्यक्ति में जो एक व्यक्ति मुसलमान है। आप क्या बोला कि आप दूसरे स्तर का नागरिक है, you're a second class citizen, you want to call yourself the world's largest democracy, you call it। बार-बार मोदी ने बोला है, बार-बार हिंदू खतरे में क्यों बोल रहे हैं? आपने जनगणना अभी शुरू किया, पहला बार 6 साल के बाद किया, मगर आपका 2011 का जनगणना में क्या है? 14% के आसपास मुसलमान हैं और 81% लोग हिंदू हैं। तो 80% प्लस ऑफ दिस कंट्री are feeling threatened by 14%. You want to believe it? नहीं सर, इस पे तो मुझे आपके साथ एक अलग पॉडकास्ट करना है इन डिटेल कि हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है हमारे कंट्री में। क्या सिर्फ मोदी के बोलने से इतने हिंदू पागल है? मोदी के साथ कौन है? एक मिनट, मोदी के साथ कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।
Modi is not alone. Amit Shah is there, his entire government. नहीं मतलब वही पूरी से बीजेपी गवर्नमेंट के बोलने से 85% हिंदू पागल है कि 85 नहीं 81 81 हाँ आपका भी जनगणना शुरू हुई और मुद्दा आ रहे डिलिमिटेशन मुद्दा आएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, महिला का आरक्षण, बहुत सारे मुद्दा आएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा अभी अगला साल फरवरी मार्च में होगा, बहुत कुछ होने वाले हैं और समय बताएंगे। 2024 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गए थे, 303 से 240 गिरा, जब उत्तर प्रदेश में आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया ना, इसीलिए 6 केंद्र मंत्री हार गया ना, इसमें स्मृति ईरानी और मनेका गांधी और अमित शाह का दाएं हाथ अजय मिश्रा टेनी, जिसका बेटा का खिलाफ लखीमपुर में एक आरोप है, वो किसान आंदोलन के समय। मोदी जी का जीत का मार्जिन 4.8 लाख से 1.5 लाख गिर गया, राजनाथ सिंह का वही हालत हो गया, और फैजाबाद अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार गया। ये भी बात सही है, ये भी सही है। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का, बट सर हमारे लास्ट कन्वर्सेशन में डीएमसी में पूरा 80 MPs इन उत्तर प्रदेश, द बीजेपी हैड 63, अभी 33 हो गया। हाँ बीएमसी के बोलिए आप, हमारा बात लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद हमारे जो पॉडकास्ट के बाद जो बीएमसी का इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी जीत गई। बिल्कुल, और बीजेपी ना प्रॉपर मेजॉरिटी महायुति जो गठबंधन जीता, ठीक। हाँ तो इसमें क्या है, तो मैंने आपको कहा कि नहीं जीतेंगे। सुनिए सर, आज भी पैसा का खेल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व के सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के पास है। देखिए सर, आप 90% लोग को खरीद सकते हैं, 10% को नहीं पाएंगे। पत्रकार कहिए, जज कहिए, पुलिस ऑफिसर कहिए, सेना कहिए, पॉडकास्टर कहिए, sure, you can buy 90%, but you can't buy 10%. That's all. This is the reality. सब एक तरह से पैसा का खेल, और एक और खेल चल रहा है अभी भी, विचारधारा का खेल। समय बताएंगे। आप समझते कि हर पुलिस हवलदार घूस खाते हैं? नहीं। आप समझते कि हर पत्रकार पैसा खाते हैं, हर जज पैसा खाते हैं? अरे तुम तो इसीलिए हम आशावादी है। आपकी तरह कॉकरोच पार्टी आगे बढ़ जाए। कॉकरोच जनता पार्टी, उस पे सर आपने देखा कि उसका जो पेज बैन हुआ है अभी, हाँ, तो उसमें आपका क्या कहना है? अरे बेवकूफी क्या, और ज्यादा लोग ज्वाइन करें। मेरा भी ये कहना है, बट वो इंस्टाग्राम में बीजेपी से ज्यादा नंबर आ गया। सुनिए, ये एक अलग विषय है और किसी समय हम बात करेंगे। ठीक है सर। वेस्ट बंगाल रिलेटेड और ऐसी कोई भी आप नॉलेज या जानकार हमारे व्यूअर्स को देना? I have repeated myself. Why Mamata lost and why BJP won? Again and again and again. You have asked me the same question again and again and again, and I have repeated the same answer again and again and again. Okay. I have nothing new, nothing more to say. Okay. So I guess ये फिर इस segment के लिए best part है end करने का, to end the West Bengal segment, and then we can move on to our next segment. So thank you sir, आपने हमें West Bengal की इतनी insight की, and we'll be back with a new episode for you guys soon. Thank you.